Hello everyone, so welcome to your own channel. So in today's video we will talk about computer network. So in this chapter we will see what is a computer network, what are the various types of computer network, what is network architecture, what is network topology and much more. So let's start first. What is a computer network? So as the definition is written here, when two or more computers are connected to share resources and information called computer network. What does it mean? It means जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से, वो किस पर्पस से? टू शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, राइट. अब रिसोर्सेज क्या हुए? इट कैन बी हार्डवेयर और इट कैन बी सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर रिसोर्सेज का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं अपने कंप्यूटर्स के साथ, या फिर हम स्कैनर को शेयर कर रहे हैं, तो दैट इज़ द, या फिर हम स्टोरेज डिवाइस को शेयर कर रहे हैं, तो ये हो गया एग्जांपल हार्डवेयर रिसोर्सेज का. सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज व्हेन वी आर शेयरिंग द सॉफ्टवेयर, राइट. लाइक एक सिस्टम पे सॉफ्टवेयर है और हम दूसरी मशीन पे उससे शेयर कर रहे हैं, उसे यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. तो इट कैन बी हार्डवेयर एंड एज वेल एज सॉफ्टवेयर, राइट. एंड अदर इंफॉर्मेशन. Okay, so if you are sharing resources and information, this is the purpose to connect the two computers with each other and that is called a computer network, right. अब ये कनेक्टिविटी किसके थ्रू होती है? इट कैन बी वायर्ड और इट कैन बी वायरलेस, राइट. अगर वायर है तो क्या होगा? वायर है तो थ्रू केबल्स. और केबल्स कैसे? लाइक internet cables, fiber optic cables and coaxial cables. These are the three different types of commonly used cable. ठीक है, तो इन केबल्स के थ्रू हमारी कनेक्टिविटी होगी कंप्यूटर्स की. और अगर वायरलेस है तो वायरलेस में एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ वाईफाई एंड ब्लूटूथ. सो दीज आर द एग्जांपल्स, वाईफाई एंड ब्लूटूथ, राइट. अभी हम बात करते हैं, वी विल नॉट गो इन दैट इथरनेट फाइबर ऑप्टिक का बस नाम ध्यान रखना है, उसका डिटेल नहीं है, राइट. इसमें वायरलेस में आ जाओ, वाईफाई ब्लूटूथ को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. यू शुड नो अबाउट वाईफाई एंड ब्लूटूथ. सी जनरली वाईफाई टर्म यूज़ करते हैं हम इंटरनेट से, राइट. बट वाईफाई डजेंट मीन्स इंटरनेट. वाईफाई का मतलब इंटरनेट नहीं होता. वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी. वायरलेस फिडेलिटी. सो एक्चुअली वाईफाई क्या है? वाईफाई इज़ जस्ट अ वायरलेस लैन. जब किसी लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, व्हेन द कनेक्टिविटी इज़ विद इन रूम, विद इन कैंपस, दैट इज़ कॉल्ड द लैन. ठीक है, तो उतना ही एरिया में वर्क करता है वाईफाई. विद इन कैंपस, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन रूम, विद इन अपार्टमेंट यू कैन से. सो दैट इज़ द वर्किंग एरिया ऑफ वाईफाई. तो जब हम किसी लैन को वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वाईफाई. अब इंटरनेट उसमें है या नहीं, इट डजेंट मेक एनी सेंस. वाईफाई यूज़ करते हैं, सी वाईफाई के दो यूज़ हैं. इट कैन बी यूज फॉर लैन मतलब सिंपली कनेक्टिविटी के लिए, वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए. कंप्यूटर्स हैं आपके विद इन कैंपस, उसकी वायरलेस कनेक्टिविटी करनी है तो हमें वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी. और अगर इंटरनेट एक्सेस करना है तब तो इंटरनेट एक्सेस के लिए भी है, बट ये इंटरनेट और वाईफाई एक चीज़ नहीं होते. ठीक है, तो इस वाईफाई के थ्रू हम इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं. ओके, बट समझाते हैं कैसे कर सकते हैं. तो पहले ये देख लो, अगर हम सिर्फ कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं, हम इंटरनेट नहीं एक्सेस करना है, सिर्फ कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं कंप्यूटर की, उसके लिए क्या चाहिए? हमें राउटर चाहिए. ठीक है, और एक राउटर है और ये आपके सिस्टम्स हैं. तो ये सिस्टम आपके अगर घर का एग्जांपल हो, इट कैन बी स्मार्टफोन, इट कैन बी लैपटॉप, इट कैन बी टैबलेट. और ये है आपका राउटर. तो राउटर का काम क्या है? जो भी वाईफाई सिग्नल्स हैं उसको रूट प्रोवाइड करता है, उसको डायरेक्शन देता है टू कनेक्ट विद द पर्टिकुलर डिवाइस. ठीक है, जो भी डेटा आ रहा है वाईफाई सिग्नल्स उनको आगे सेंड करता है, रूट प्रोवाइड करता है राउटर. तो राउटर के थ्रू ये सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका एक वाईफाई. बट इफ़ यू वांट टू एक्सेस द इंटरनेट ऑल्सो इन योर हाउस, देन विद राउटर यू नीड मोडेम ऑल्सो. हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? मोडेम की भी ज़रूरत पड़ेगी.
जनरली जो हम लगाते हैं घर पे वाईफाई, तो उसमें राउटर भी होता है, मॉडेम भी होता है, ठीक है। अब क्या है, आजकल राउटर और मॉडेम एक ही डिवाइस में आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मॉडेम राउटर, और यू कैन से द गेटवे, उसको गेटवे भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक ही डिवाइस है, उसमें राउटर भी होगा और मॉडेम भी होगा, और या अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। अब वर्क कैसे करता है, देखो तुम्हारा मॉडेम जो है कनेक्ट होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन से होते हैं, लाइक आपका BSNL हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका मॉडेम कनेक्टेड है। तो इट कैन बी थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइंस हो गया, या आपका फाइबर ऑप्टिक केबल्स होगी, तो कनेक्ट होगा मॉडेम ISP इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो क्या होगा, जब ISP से इंटरनेट सिग्नल्स आ रहे हैं तो मॉडेम क्या करेगा, मॉडेम उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल्स में, ठीक है। मॉडेम का क्या काम है, इंटरनेट सिग्नल जो ISP से आ रहे हैं उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल में। इंटरनेट सिग्नल्स हमारे एनालॉग सिग्नल जनरली आते हैं, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब ये डिजिटल सिग्नल्स कहाँ जाएंगे, आपके राउटर के पास, तो इन द फॉर्म ऑफ डेटा पैकेट्स। तो वो डेटा पैकेट्स को रूट प्रोवाइड करेगा जिस डिवाइस के लिए भी होगा वो, ठीक है। तो जिससे भी कनेक्ट करना होगा तो राउटर उसको कनेक्ट करेगा इंटरनेट। क्लियर है। तो मतलब राउटर और मॉडेम अलग अलग चीज़ है। राउटर हमारा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है डिवाइसेस का, और ये रूट देगा आपके इनकमिंग डेटा सिग्नल्स को, ठीक है। अब राउटर में आपका एक और फीचर होता है फायरवॉल। फायरवॉल भी आता है, इनबिल्ट होती है फायरवॉल इसमें, जो प्रोटेक्ट करता है आपके इस नेटवर्क को। ये वाईफाई है आपका, मतलब वायरलेस नेटवर्क बन गया आपका, ठीक है। अब इस नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है राउटर। राउटर के अंदर फायरवॉल फीचर है। फायरवॉल रोकता है अनऑथराइज एक्सेस, मतलब बाहर से कोई भी इसको, इस नेटवर्क को एक्सेस ना कर ले, या कोई मेलिशियस अटैक ना कर दे, तो वो राउटर प्रिवेंट करेगा। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो ये जैसा बोला कि आजकल ये दोनों एक ही डिवाइस में आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द गेटवे। क्लियर है ये, ओके। सो यही लिखा है इसमें। और कैसे ट्रांसमिट करता है, अब केबल तो है नहीं यहाँ पे, ये तो वायरलेस है, तो कैसे आपका डेटा ट्रांसमिट होगा, थ्रू रेडियो वेव्स। बाय यूजिंग द रेडियो वेव्स डेटा विल बी ट्रांसमिटेड across the devices. I hope it is clear. चलिए, now we will see ब्लूटूथ। चलिए ब्लूटूथ को एक्सप्लेन करते हैं। ब्लूटूथ क्या होता है, देखो ब्लूटूथ और वाईफाई में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज में काम करता है, तो एज यू स्विच ऑन द ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ क्या करेगा, सबसे पहले उसका फर्स्ट इंक्वायरी प्रोसेस होगा। इंक्वायरी प्रोसेस में इट विल स्कैन द नियर बाय डिवाइसेस, तो पहले स्कैन करेगा किसका ब्लूटूथ ऑन है, उस डिवाइसेस को सबको स्कैन करेगा, ठीक है। देन पेयरिंग प्रोसेस होगा। पेयरिंग प्रोसेस में क्या होगा, दे विल बी एक्सचेंज ऑफ पिन, तो पिन एक्सचेंज होगा दो डिवाइसेस के बीच में, एंड देन कनेक्शन विल बी एस्टेब्लिश्ड, और कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तो आपका डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड। अगेन द डेटा विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू रेडियो वेव्स, बट ये शॉर्ट रेंज में काम करता है, ये आपका विद इन लैन करता है। क्लियर है, ओके। नाउ वी विल सी वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज। अब इस नेटवर्क को कौन कौन यूज़ कर सकता है उसके बेस पे हमने डिवाइड किया है नेटवर्क को। फर्स्ट है आपका इंट्रानेट। जो इंट्रानेट है दैट इज़ प्राइवेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही हम उस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं, outside the organization नहीं। if you are employee of organization, if you are member of organization, then only you can use its network, intranet। तो it is private and it is accessible to organizations employees only। now the next is extranet। extranet means extension of intranet। इंट्रानेट हो गया, विद इन एम्प्लॉयज़ आप उस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ यू हैव अलाउड एनी आउटसाइडर, ठीक है, आपने किसी आउटसाइडर को अलाउ किया, पूरा नेटवर्क नहीं, उसका पार्शियल आपने, या फिर कुछ पार्ट या एक सर्वर आपने अलाउ कर दिया, एक सिस्टम एक्सेस कर सकता है आउटसाइडर भी,
तो दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ इंट्रानेट। और तो वो आउटसाइडर कौन हो सकता है, लाइक आपके कोई बिजनेस पार्टनर हुआ, या फिर आपका कोई कस्टमर हुआ, या फिर आपका सप्लायर हुआ, ठीक है। तो दीज कैन बी पॉसिबिलिटी, इट कैन बी बिजनेस पार्टनर, सप्लायर्स और कस्टमर। तो इफ़ यू हैव अलाउड देम टू एक्सेस योर नेटवर्क और टू एक्सेस द partial access to the network, then that is called the extranet। मतलब पूरा नेटवर्क नहीं भी देना उसको, कुछ पार्शली हमने उसको अलाउ किया है, तो दैट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रानेट, ठीक है। नाउ द इंटरनेट, इंटरनेट एज वी नो पब्लिकली एक्सेसिबल एंड यूज्ड फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ पर्पसेस। कोई भी यूज़ कर सकता है, ग्लोबली कोई भी यूज़ कर सकता है, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ पर्पसेस, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन यूसेज, यू कैन से। नाउ द नेक्स्ट वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। अब हमें क्यों करना है नेटवर्किंग, हम क्यों कनेक्ट करें दो सिस्टम्स को या मोर देन टू सिस्टम, तो उसके एडवांटेज क्या क्या हैं। वी कैन शेयर द रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग। तो रिसोर्सेज एज आई टोल्ड यू, रिसोर्सेज कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आप प्रिंटर, स्कैनर और कोई भी सॉफ्टवेयर आप शेयर कर सकते हो। It is a communication tool, so if connectivity is there you can communicate with that, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर कनेक्टिविटी है, कोई डिफरेंट लोकेशन पे बैठा है, तो उससे भी आप कम्युनिकेट करते हैं, लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, आप ईमेल करते हैं, चैट करते हैं। सो इट्स अ कम्युनिकेशन टूल। नाउ द डेटा शेयरिंग, ऑब्वियसली यू कैन शेयर द डेटा। कॉस्ट एफिशिएंसी होगा ही, अगर आप शेयर कर रहे हैं हार्डवेयर रिसोर्स और या सॉफ्टवेयर रिसोर्स, तो इट इज़ कॉस्ट एफिशिएंट। बैकअप है, अब 5 सिस्टम भी कनेक्ट हैं एक दूसरे से, तो जो एक सिस्टम पे है वो हम बाकी सिस्टम पे अगर स्टोर कर दे थ्रू नेटवर्क, तो क्या हो गया, वी कैन ईजिली कीप द बैकअप रख सकते हैं। अगर वो सिस्टम ख़राब भी हो जाए तो उसका आप दूसरे सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बैकअप रख सकते हो दूसरे सिस्टम पे ईजिली थ्रू नेटवर्किंग। एक्सेलरेट एफिशिएंसी, इसका क्या मतलब हुआ। अब एफिशिएंसी कैसे एक्सेलरेट करेगा, अगर सपोज़ आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, तो आपको हर एक सिस्टम पे अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। आप एक ही सिस्टम, लाइक सर्वर होता है, तो उसी पे अपग्रेड कर देंगे सॉफ्टवेयर को, तो आपको दूसरे सिस्टम पे भी एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है, अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर। नाउ द नेक्स्ट इज रिड्यूसेस नीड ऑफ हार्ड कॉपी। अब सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, वाई टू गिव हार्ड कॉपी टू ईच अदर, तो वी कैन ईजिली ट्रांसमिट द सॉफ्ट कॉपी। तो ये एक रिड्यूस करता है नीड ऑफ हार्ड कॉपी। रियल टाइम डिलीवरी क्या हुआ, रियल टाइम डिलीवरी मतलब ऑन एन इंस्टेंट यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन और यू कैन शेयर द इंफॉर्मेशन, इंस्टेंटली यू शेयर द इंफॉर्मेशन ऑन अ सिंगल क्लिक। आपने क्लिक किया, डेटा आपका चला गया, जहाँ जाना था सेंड कर दिया, या फिर आपको इंस्टेंटली मिल भी जाता है, ठीक है, डेटा। तो ये होता है आपका रियल टाइम डिलीवरी। चैट करते हैं, मैसेज किया, वहाँ से रिप्लाई आता है, तो आपका इंस्टेंटली मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे हम रियल टाइम डिलीवरी। क्लियर है। सो दीज वर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ networking. Okay, now we will see the types of network based on geographical area. Earlier we have done types of network based on the usage. Now we are talking about based on geographical area. तो कितने एरिया में नेटवर्क है उस पर भी डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट पैन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट। पैन क्या है, इट कवर्स स्मॉल एरिया नियरली 10 मीटर्स। तो कितना एरिया कवर करता है, 10 मीटर तक कवर करता है ये नेटवर्क। इट अलाउज कम्युनिकेशन अमंग डिवाइसेस लाइक टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर। लाइक एक रूम में आपका लैपटॉप है, लैपटॉप से प्रिंटर अटैच किया हुआ है, या लैपटॉप से आपने मोबाइल अटैच किया हुआ है, या फिर टैब से आप कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो विद इन स्मॉल एरिया दैट इज़ कॉल्ड, दैट नेटवर्किंग इज़ कॉल्ड, अगर कनेक्टिविटी है दैट इज़ कॉल्ड द पैन, राइट। एंड इट इज़ वाइडली यूज टू ट्रांसफ़र इमेजेस, ऑडियोज़ एंड वीडियो फाइल। जैसे हमें फ़ोन से अपने लैपटॉप में कुछ इमेजेस डालनी है, या कुछ फाइल्स डालनी है, या अपने लैपटॉप से फ़ोन में कुछ डालना है, तो वो ट्रांसमिशन के लिए बेसिकली यूज़ होता है आपका पैन। नाउ द नेक्स्ट इज़ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। तो नेटवर्किंग विद इन रूम, बिल्डिंग और कैंपस। अगर कोई नेटवर्किंग है विद इन रूम, लाइक आपके घरों में ही आपके पास लैपटॉप होगा, आपके पास स्मार्टफोन होगा, प्रिंटर होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू राउटर, राइट।
तो वो होगी वायरलेस लैन, बट है लैन आपका, तो दैट इज़ कॉल्ड अ लैन विद इन रूम। अगर हम बात करें कैंपस की, विद इन कैंपस, जैसे आपके स्कूल में आपके ये कंप्यूटर लैब्स हैं, इट कैन बी वन, इट कैन बी मोर देन 1 2 3, जितना भी है, ये ऑफिसेस की नेटवर्किंग है। तो ये जब एक सिस्टम से एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं विद इन अ कैंपस, डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैन। तो नेटवर्किंग विद इन रूम, बिल्डिंग और कैंपस, एयरपोर्ट पे है आपका, दैट इज़ ऑल्सो लैन, रेलवे स्टेशन पे है, दैट इज़ ऑल्सो लैन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज इट कवर्स एरिया ऑफ अ फ्यू किलोमीटर। तो फ्यू किलोमीटर्स तक ये कवर कर सकता है, बड़ा है पैन से। ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन, जैसे घरों में है नेटवर्किंग तो ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन है, स्कूल है या फिर कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, तो इट कैन बी ओन्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। Now the next is MAN. What is the full form of MAN? Metropolitan Area Network. तो ये लैन से भी बड़ा एरिया हो जाता है। कितना बड़ा एरिया हो जाता है? विद इन सिटी। अगर कोई विद इन सिटी कनेक्टिविटी है, लाइक एक बैंक है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं विद इन सिटी, या ATMs हैं उस ब्रांच के, उस बैंक के, तो आप वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? मैन नेटवर्किंग, ठीक है। या कोई गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए हैं, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके स्कूल है, उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट किए विद इन सिटी, बट तो दैट इज़ कॉल्ड द मैन, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज वैन। तो वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब अगर कनेक्टिविटी है तो वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये मैन से भी बड़ा, कितना बड़ा? विद इन कंट्री, विद इन कॉन्टिनेंट, विद इन all over globe you can say. So it extends over a large geographical area like a country, continent or even across the globe. So connectivity कैसे होती है, क्या क्या यूज़ करते हैं इसमें वैन में? It can be through telephone lines, fiber optic cables or satellite links also used in this WAN. And what is the example of WAN? That is internet. Internet is the example of wide area network. I hope it is clear. Types of network. We'll see network architecture. So first we will understand what is network architecture. So network architecture refers to the design and structure of a computer network. तो किसी भी computer network का design and structure को हम network architecture बोलते हैं। तो नेटवर्क का डिज़ाइन कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और इसमें क्या क्या इंक्लूड हैं? इट इंक्लूड्स हार्डवेयर कंपोनेंट। तो जो भी एक नेटवर्क में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, लाइक कंप्यूटर्स हो गया, आपका राउटर्स होंगे, स्विचेस हो गया, तो ये सब आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स नेटवर्क आर्किटेक्चर में का ही एक पार्ट है, यू कैन से, ओके। देन टोपोलॉजी, हाउ दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट इज़ कॉल्ड द टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन नेटवर्क आर्किटेक्चर। कनेक्शन वायर्ड है या वायरलेस है, तो वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। देन द प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आर जस्ट द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट टू बी फॉलोड बाय डूइंग द डेटा ट्रांसमिशन। तो जब आप रूल्स दैट टू बी फॉलोड फॉर डेटा ट्रांसमिशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सब पार्ट है आपके नेटवर्क आर्किटेक्चर का, राइट। ना टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं। फर्स्ट होता है क्लाइंट सर्वर एंड द सेकंड इज पीयर टू पीयर। तो फर्स्ट वी विल सी द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन डिटेल। ओके, नाउ वी विल सी द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. So what happens in client server architecture? This framework separates the task or workload between service provider known as servers and service requester called clients. तो ये इस आर्किटेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरी टास्क को डिवाइड कर देते हैं. लाइक हम एक सर्वर बना देंगे और बाकी सब क्लाइंट हैं. तो हमने बोला कि सर्वर का काम क्या है, सर्विस को प्रोवाइड करना, और ये क्लाइंट का काम क्या है, सर्विस को रिक्वेस्ट करना. For example, when we open any web browser and we write the domain of any website and press enter, what we are doing? We are sending request to the particular web server to open that home page of particular website, right? तो वो request हमारी web server पे जाएगी, तो web server will see the request and respond the spec.
ठीक है। और जैसे कोई भी हम मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं, लाइक बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, हमें अपना ट्रांजैक्शन देखना है या स्टेटमेंट चेक करना है, तो वो डेटा कहाँ से आएगा? वी आर सेंडिंग रिक्वेस्ट टू एक सर्वर, और वो सर्वर से हमें वो डेटा रिट्रीव होके आ जाता है हमारी स्क्रीन पे, राइट। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर। जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्लाइंट है, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो सर्वर है। तो इस तरह से हम दिखाया है क्लाइंट सर्वर, ऑल दीज आर क्लाइंट्स एंड दिस इज सर्वर। एंड क्लाइंट कैन शेयर द रिसोर्सेज ऑल्सो, लाइक अगर सर्वर का स्टोरेज हमें यूज़ करना है, वी कैन शेयर दैट, ठीक है। या सर्वर पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वी कैन शेयर इन क्लाइंट्स ऑल्सो। Okay, so client, what are client? I hope that this definition is clear. तो task divided between client and server. अब client कौन होते हैं? That clients are the machine that request services or resources from the server. जो request करते हैं to the server for any resources or service, like through web browser, as I gave you example, or mobile apps. ठीक है। Now server कौन होते हैं? Server more powerful machine है। अब जो इसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है और जो सर्वर का है, डैट विल बी डिफरेंट। सर्वर का पावरफुल होगा, उसमें रैम ज़्यादा होगा, उसका प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा चाहिए हमें, उसका स्टोरेज ज़्यादा होगा, तो इसका हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट होगा, ठीक है। विंडोज़ अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सर्वर होगा। तो एक सम मोर पावरफुल मशीन दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट, जो सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, दैट इज़ कॉल्ड अ सर्वर। अब क्या है सर्वर में होता क्या बेसिकली? सर्वर होस्ट डेटाबेसेस। इसमें डेटाबेसेस हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी स्कूल है, तो उसका डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब टीचर्स का इंफॉर्मेशन सारा डिटेल और आपके स्टूडेंट्स का सारा डिटेल, तो हम एक सेंट्रलाइज्ड उसमें रख देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सर्वर। एक मशीन पे पड़े, ये नहीं अलग अलग जगह पे, सर्वर पे हमने डेटाबेस रख दिया। अब हमें जो डेटा चाहिए तो हम सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमें मिलेगा बाद में, ठीक है। तो सर्वर होस्ट डेटाबेसेस, सर्वर में डेटाबेसेस होते हैं, एंड सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट। किसकी रिक्वेस्ट? विच इज सेंड थ्रू द क्लाइंट। जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है उसको प्रोसेस करेगा एंड परफॉर्म टास्क रिक्वेस्टेड बाय क्लाइंट। और जो भी क्लाइंट का टास्क है जो उसने रिक्वेस्ट किया सर्वर को, उसे परफॉर्म करके हमें सेंड बैक करेगा। ओके, सो ये आपका सर्वर हो गया। तो ऑल रिसोर्सेज आर सेंट्रली मैनेज्ड ऑन सर्वर। तो सारा का सारा रिसोर्सेज हमने कहाँ डाल दिया? सर्वर पे, ताकि सेफली एक प्लेस पे रहे। जब जिसको ज़रूरत होगा, जो ऑथराइज्ड होगा, जिसको उसका एक्सेस अलाउ किया होगा, तो वो रिक्वेस्ट करेगा डेटाबेस या जो भी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए, तो सर्वर विल प्रोवाइड अस, राइट। तो इसमें क्या है, आपका सेंट्रलाइज रिसोर्सेज होता है, यानी कि एक प्लेस पे रखा होता है, तो हमें जो चाहिए हम उसे लेंगे और वो हमें मिल जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर क्लाइंट सर्वर। नेक्स्ट वी विल सी पीयर टू पीयर। ओके, नाउ वी विल सी पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। सो व्हाट इज दिस? इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन मॉडल। तो लास्ट हमने क्लाइंट सर्वर में क्या बोला था? ऑल जितने भी रिसोर्सेज हैं सेंट्रली मैनेज होते हैं, वो तो उसको बोल सकते हैं सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन मॉडल, राइट। और ये है आपका डिसेंट्रलाइज। कहीं भी एक ऐसी कोई मशीन नहीं है जिस पे सारा का सारा हमने रखा हो, ठीक है। डिसेंट्रलाइज है, डिवाइडेड है सब पे। तो इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन मॉडल इन विच ईच डिवाइस और नोड नोन एज पीयर। तो जितने भी सिस्टम्स हैं सबको हम क्या बोलते हैं? पीयर। जितने भी डिवाइस और नोड्स हैं इज़ नोन एज पीयर, एंड पीयर कैन एक्ट एज सर्वर एंड क्लाइंट। तो ये हर एक मशीन एज अ जो पीयर है कैन एक्ट एज क्लाइंट एज वेल एज सर्वर। कोई भी डेडिकेटेड सर्वर नहीं है। पहले हमने क्या कहा था, एक ये सर्वर ही है जिसका काम सर्विस प्रोवाइड ही करना है, और क्लाइंट का काम सर्विस रिक्वेस्ट ही करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी सेंट्रलाइज नहीं है, ये सब डिसेंट्रलाइज है। सब मशीन पे डेटाबेस है, और हर एक मशीन आपकी रिक्वेस्ट भेज भी सकती है और रिसीव भी कर सकती है। तो ईच पेयर कनेक्ट एज अ क्लाइंट और सर्वर, राइट। तो ईच पेयर हैज़ इक्वल कैपेबिलिटी। उसमें हमने क्या बोला था? सर्वर पावरफुल है, मोर पावरफुल देन क्लाइंट, बट इसमें सब मशीन इक्वल कैपेबिलिटी है एंड कैन शेयर रिसोर्सेज डायरेक्टली विद अदर पेयर। एक दूसरे से रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, राइट।
Each peer connect as client as well as server, which we have already talked about. This architecture is suitable for small environment. अब ये कहाँ यूज़ होता है ये आर्किटेक्चर? जब हमारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कम होते हैं, अराउंड 10 to 12 कंप्यूटर्स होते हैं, तो उसमें हम पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर लगा देते हैं, ठीक है? तो कोई भी डेडिकेटेड सर्वर नहीं बनाते हैं, तो ईजी टू सेटअप है एंड लेस एक्सपेंसिव है, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. Now we will see network topology. So what do you mean by network topology? It refers to the arrangement and interconnection of various nodes of computer network. क्या मतलब हुआ कि जो भी आपके नेटवर्क पे नोड्स हैं, डिवाइसेस हैं, लाइक कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस, वो कैसे कनेक्ट हैं एक दूसरे से, उसको हाउ द डिवाइसेस आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क टोपोलॉजी. एंड इट डिस्क्राइब्स हाउ डिवाइसेस फिजिकली एंड लॉजिकली कनेक्टेड. एक तो फिजिकली हो गया, आपने वायर से कैसे कनेक्ट किया हुआ है, और लॉजिकली कनेक्टेड मतलब कैसे डेटा उसमें फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर रहा है. तो ये सारा आपका नेटवर्क टोपोलॉजी है, ठीक है? तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, मीन्स देर आर वेरियस वेज टू कनेक्ट द डिवाइसेस. तो पहला कैसे है, कैसे कनेक्ट कर सकते हो आप? बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी क्या होता है? ये डायग्राम है, जो ये सेंट्रलाइज्ड केबल है जिसको हम बस या ट्रंक बोलते हैं, उससे सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं विद अ बस, ठीक है? तो ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल केबल कॉल्ड बस और ट्रंक. ये केबल है एक सेंट्रलाइज, इससे सब सिस्टम कनेक्टेड हैं और इसको हम बस बोलते हैं. ओनली वन डिवाइस कैन सेंड डेटा एट वन टाइम. अब एक टाइम में अगर इसको कुछ डेटा सेंड करना है तो एक टाइम में एक भेजेगा, ऐसा नहीं है ये इधर से भेज रहा है, ये इधर से भेज रहा है. तो केबल तो एक ही है, ट्रांसमिशन मीडिया एक ही है, तो क्या होगा? कोलिजन हो जाएगा, डेटा कोलिजन. तो इसीलिए एक टाइम में एक ही मशीन डेटा सेंड कर सकती है, राइट? मैसेज इज ब्रॉडकास्टेड टू एवरी डिवाइस एंड ईच डिवाइस चेक्स द मैसेज एंड प्रोसेसेस अकॉर्डिंगली. इसका क्या मतलब हुआ कि जिस डिवाइस ने मैसेज भेजा तो वो ब्रॉडकास्ट होगा, वो हर मशीन के पास जाएगा, ठीक है? तो हर मशीन चेक करेगा ये दिस मैसेज इज़ फॉर मी और नॉट. तो जैसे उसने एक मशीन ने इसके लिए भेजा मैसेज, तो वो भेजेगा कि दैट इज़ इफ़ आई लेबल इट ABC, तो ए ने अगर मैसेज भेजा सी के लिए, तो मैसेज फॉर सी इसके पास भी गया, मैसेज फॉर सी इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी. सबने चेक किया तो उसने देखा अच्छा ये मैसेज फॉर सी है, मेरे लिए नहीं है, उसको छोड़ देगा. अगर मैसेज फॉर सी है तो सी उसको रिसीव कर लेगा और प्रोसेस करेगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो जिसके लिए मैसेज है वही प्रोसेस करेगा. If the main cable fails, the entire network becomes unusable. अब इसमें अगर कहीं केबल में कोई फॉल्ट आ जाए, कोई भी फॉल्ट, तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क अनयूजेबल हो जाएगा. तो मेन केबल में अगर कनेक्शन फेलियर या कुछ भी फॉल्ट आ गया तो आपका पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा. नो डेडिकेटेड सर्वर इज़ नीडेड. अब इसमें क्या होता है ना, हर एक मशीन एक्ट एज अ क्लाइंट और सर्वर. हर एक मशीन सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है डेटा, तो कोई पर्टिकुलर डेडिकेटेड सर्वर का ज़रूरत नहीं है. बट इन केस इफ़ वी वांट कि एक मशीन को हमें सर्वर बनाना है, बाकी को क्लाइंट रखना है, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? दैट वी कैन ऑल्सो डू डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट. सो दिस इज़ द बस टोपोलॉजी. नाउ नेक्स्ट वी विल सी. Okay, so now we will see ring topology, right? So what is ring topology? Nodes are connected to one another in the form of ring. Why we call it ring? Because all the devices, or you can say nodes, are connected to each other and form a ring shape. Each node is linked to two other nodes. हर एक नोड दो डिफरेंट नोड से कनेक्टेड है. ये नोड इससे भी कनेक्टेड है, ये नोड इससे, तो हर एक नोड दो डिफरेंट नोड से कनेक्टेड है. डेटा ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर मैनर. तो डेटा कैसे ट्रेवल करता है? सर्कुलर मैनर में, लाइक दिस. एंड इट कैन बी सी इन योर बुक इट इज़ मैंशन दैट इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो करता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट लूजेस इट्स पॉपुलैरिटी. बट एक्चुअली देयर आर बाई डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी ऑल्सो, ठीक है? बुक में यूनिडायरेक्शनल है, बट देयर आर बाई डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी अवेलेबल. तो बाई डायरेक्शनल भी उसमें डेटा फ्लो करवाते हैं. तो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर यूनिडायरेक्शनल. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज
अ डिवाइस कैन ओनली सेंड डेटा व्हेन इट हैज़ द टोकन। अब क्या होगा, एक टाइम पे एक ही डिवाइस डेटा सेंड कर सकता है, राइट। अगर नहीं तो ये भी करेगा ये भी करेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो एक टाइम में एक ही करेगा। कौन करेगा, कैसे डिसाइड होता है, इसमें एक टोकन होता है। टोकन क्या है, एक पैकेट है जो रोटेट करता रहता है पूरे नेटवर्क पे, ठीक है। तो जिसको भी सेंड करना होता है दैट डिवाइस शुड हैव द टोकन। तो जिसके पास टोकन होगा वो ही सेंड करेगा, बाकी कोई नहीं कर सकता। और टोकन आपका हमेशा घूमता रहेगा, स्पेशल डेटा पैकेट होता है वो, ठीक है। तो टोकन लेगा और डेटा सेंड करेगा। अ सिंगल ब्रेक इन कनेक्शन को डिसरप्ट द एंटायर नेटवर्क। कहीं भी एक जगह कनेक्शन फेलियर हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, नेटवर्क फेल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया रिंग टोपोलॉजी। अब बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक डिवाइस किसके थ्रू कनेक्ट है, स्विच। तो जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, स्विच के, स्विच या हब के, ठीक है। तो स्विच और हब कंट्रोल्स द डेटा फ्लो। चलिए देख लेते हैं इसको। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस एक्ट एज स्विच और हब, राइट। सारे डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू स्विच और हब। ऑल इंफॉर्मेशन गोज थ्रू हब और स्विच, इसके थ्रू ही इंफॉर्मेशन जाता है। इफ़ हब और स्विच फेल्स देन ओनली द नेटवर्क गोज डाउन, ठीक है। अब कब नेटवर्क डाउन होगा, जब हब और स्विच में प्रॉब्लम आएगा। अदरवाइज अगर किसी सिस्टम में प्रॉब्लम आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब सिस्टम काम करते रहेंगे। इसमें प्रॉब्लम आ गया, सपोज C2 में, C1 काम करेगा, C3 को भी मैसेज भेज सकता है, C4 को भी, थ्रू स्विच। बट अगर स्विच खराब हो गया पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। नो डिसरप्शन इज कॉज्ड ऑन एडिशन एंड रिमूवल ऑफ सिस्टम। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नया सिस्टम ऐड करना है, आप इजीली पोर्ट में फिक्स कर दो, नया सिस्टम और रिमूव करना है, रिमूव भी कर दो, तो ये आपका पूरा नेटवर्क को डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट इफ़ वी टॉक अबाउट रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, उसमें अगर कोई सिस्टम हटाएंगे या कोई ऐड करेंगे पूरा नेटवर्क आपका डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो जो भी ये नोट्स हैं यू कैन राइट डाउन और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में नोट कर सकते हो, ठीक है। बट दीज आर द गुड नोट यू शुड नोट डाउन इन योर नोटबुक। आई होप इट इज़ क्लियर। सो नाउ 2 more topologies are there. Let's see tree topology and mesh topology. Now the first is tree topology. क्या होता है, इट कनेक्ट स्टार नेटवर्क टू अनदर स्टार नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी में डिफरेंट स्टार नेटवर्क्स होते हैं। तो ग्रुप ऑफ स्टार नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रलाइज्ड बस। तो एक बस से डिफरेंट स्टार नेटवर्क, जरूरी नहीं है 2, इट कैन बी मैनी ग्रुप्स ऑफ स्टार नेटवर्क। तो ये ट्री फॉर्म का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। ये एक स्टार नेटवर्क है, ये एक स्टार नेटवर्क है। व्हेन ग्रुप ऑफ स्टार नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रलाइज्ड बस, दैट इज कॉल्ड द ट्री टोपोलॉजी, and that's why it is also called star bus topology. Star bus topology भी बोलते हैं। If main cable fails, ये if है, if main cable fails, star networks will not be able to communicate with each other, but individually they will work. अगर मेन केबल में फॉल्ट आ जाता है तो ये स्टार नेटवर्क इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता है ना, बट ये आपस में कर सकता है, मतलब ये इसको सेंड कर सकता है, जितने भी सिस्टम है इंडिविजुअली आपस में कम्युनिकेट ये इसके साथ कर सकता है, बट पूरा ये स्टार नेटवर्क इससे कम्युनिकेट नहीं करेगा अगर बस में फॉल्ट आ जाता है। तो एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क इज़ ईजी। तो अगर आपको और स्टार नेटवर्क ऐड करने, यू कैन ईजिली ऐड इट एंड यू कैन ऑल्सो रिमूव ऑल्सो। नेक्स्ट लास्ट इज मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या है, ईच नोड हैज़ अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक विद ईच अदर। सपोज 4 मशीन हमें कनेक्ट करनी है, तो कैसे करेंगे, एक मशीन इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी, ये वाला मशीन इससे हो गया, इससे भी होगा, इससे भी हो गया, ये वाला मशीन इन 2 से है, इससे भी होगा, और ये सबसे है। तो हर एक मशीन हर एक दूसरी मशीन से आपके कनेक्टेड होगी, ठीक है। नाउ दिस इज नो सर्वर इज़ प्रेजेंट, कोई सर्वर प्रेजेंट नहीं है इसमें, सब मशीन एक्ट एज ए क्लाइंट और सर्वर है, और इसको क्या बोलते हैं, मैश नेट। तो हर एक मशीन हर एक दूसरी मशीन से कनेक्टेड है, इसीलिए इसको मैश नेट बोला जाता है। इट कैन मैनेज हाई डेटा ट्रैफिक, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जितना अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो इट कैन मैनेज इट ईजिली। डेटा ट्रैफिक अगर ज़्यादा है तो ये इसमें ईजिली मैनेज हो जाता है। एवरी नोड कैन सेंड एंड रिसीव डेटा, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिसीव करेगा, ये सिर्फ सेंड करेगा, हर एक मशीन सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। तो दीज वर द टोपोलॉजीज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, एंड द लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट, so let's see.
We'll see how can we keep our network secure by applying some methods. तो first one is access control. Access control का मतलब क्या होता है? तो by restricting the access to the network resources. नेटवर्क रिसोर्सेज के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर दो. कैसे कर सकते हैं? बाय गिविंग देम ऑथराइजेशन, कि किसको ऑथराइज करना है, किसको नहीं करना. बाय गिविंग देम यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दो कि अच्छा ये डेटा आप लोग एक्सेस कर सकते हैं जिसके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है, तो अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सेस. तो बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस टू द नेटवर्क रिसोर्सेज, फर्स्ट वे. फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है. इसके थ्रू आप क्या करते हैं? इसके थ्रू यू कैन मॉनिटर एंड कंट्रोल द ऑल द इनकमिंग डेटा और आउटगोइंग. ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें फायरवॉल लगा दिया, तो कौन सा डेटा इनकमिंग हो रहा है, कौन सा आउटगोइंग हो रहा है, ये सब मॉनिटर और कंट्रोल करेगा. और फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर और इट कैन बी सॉफ्टवेयर. तो इट एज अ सिक्योरिटी सिस्टम. बाय यूजिंग द एंटीवायरस ऑल्सो यू कैन protect your network secure. You can protect the network from all other malicious attack. Okay, unauthorized access को prevent कर सकते हो through antivirus. Using data loss prevention technologies. So by applying this technology what we can do कि कोई भी अगर organization का member है, कोई sensitive data organization का बाहर लीक ना कर दे, बाहर सेंड ना कर दे, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं by applying these data loss prevention technologies. So there were few ways to keep our network secure. So I hope you have understood the computer network concept. तो ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप दिस विल बी हेल्पफुल इन योर कमिंग एग्ज़ाम. तो अच्छे से पढ़ाई करना, नोट्स बनाना, ठीक है. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.